हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टू ऑटोमोबाइल ब्रदर चैनल्स। और मैं हूं आपका होस्ट मनीष चौहान, जो कि आपके लिए लेके आया एक और थार से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और तो मनीष भाई, आप हमारे दोस्तों को थार के बारे में क्या कुछ बताने वाले हैं आज? भाई, सबसे पहले आज हम बात करेंगे थार के अलग ड्राइविंग मोड्स के बारे में। और उससे भी पहले कि हमारी गाड़ी के भी वो ड्राइविंग मोड्स बेसिकली वो सेकंड लीवर दिया क्यों है, और कई जो नए थार ओनर्स हैं और कई ऐसे ओनर्स हैं जिन्होंने अभी ये सेकंड लीवर कई गाड़ियों में नहीं देखा है, तो वो सेकंड लीवर हमें दिया इस वजह से गया है कि हम अपनी गाड़ी को खुद ब खुद एंगेज कर सकें 4x4 व्हील में। बिकॉज थार जो हमारी गाड़ी है, इट्स ए 2 व्हील ड्राइव और ये रेयर व्हील ड्राइव है। तो जितने भी थार ओनर्स और थार लवर्स हैं वो देखेंगे वो सेकंड जो हमारा लीवर है उसको वैसे बेसिकली हम बोलते हैं ट्रांसफर केस, जो कि हमारी गाड़ी को 2 व्हील से 4 व्हील बनाने में हेल्प आउट करता है। और 2H मोड सबसे पहले उसके ऊपर लिखा रहता है। तो 2H मोड एग्जैक्टली है क्या? 2H मोड में आप अपना हाईवे ड्राइव कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को सिटी ड्राइव कर सकते हैं। तो इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं सिटी मोड, और इसका फुल फॉर्म है 2 हाई रेंज। उसी के नीचे आ जाता है 4H। अब 4H मोड में आपकी गाड़ी जो है 2 व्हील से 4 व्हील हो जाती है, और इस टाइम पर आपकी गाड़ी जो है 3 टेरेन्स को बहुत ही ईजिली और बहुत ही आराम से पार कर सकती है, जो कि है सबसे पहले ग्रेवल्स, स्नो और सैंड। तो आप कभी भी इन 3 टेरेन्स को अपने सामने पाएं तो आप 4H मोड डाल सकते हैं। आपकी गाड़ी जो है, चारों पहिए आपकी गाड़ी के एक्टिवेट हो जाएंगे और साथ ही साथ उस टेरेन को पार करने में आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ इस मोड की एक स्पीड लिमिट है जो कि आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको एंगेज करें तो 70 to 80 किलोमीटर से ऊपर ना जाएं। बिकॉज इस टाइम पर अगर आप सिटी मोड पर अगर इस मोड को चला रहे हैं और इस मोड पर अगर आप अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो आप कोई शार्प टर्न वगैरह लेते हैं तो गाड़ी के रोल ओवर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज चारों टायर्स के अंदर मोस्टली इक्वल पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस चीज का प्लीज सभी दोस्त मेरे ध्यान रखिएगा कि इसको जब भी यूज आपने करना है तो आप इसको यूज करें आप इन 3 टेरेन्स के सामने। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्नो, डेजर्ट एंड ग्रेवल्स के सामने। उसके बाद तीसरा मोड जो आ जाता है वो है 4L। 4L का फुल फॉर्म है 4 लो रेंज। अब लो रेंज से दिमाग में आता है कि लो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज करी क्यों गई है। लो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज इस वजह से करी गई है बिकॉज इस टाइम पर आपका आरपीएम तो लो रहेगा गाड़ी का, बट आपको टॉर्क जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगी गाड़ी में, और आपको पुश आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आपको कोई भी आपकी कहीं पर गाड़ी फंस जाती है, बेसिकली ये मोड हम यूज क्यों करते हैं, आपकी गाड़ी कहीं पर फंस जाती है या आप किसी गाड़ी को दूसरी गाड़ी से टो कर रहे हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही कोई स्टीप इंक्लाइन पर आप क्लाइंब कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप इस मोड को लगाइए और आपको मैक्सिमम पुश मिलेगा और आप वहां से अपनी गाड़ी को आराम से निकाल सकते हैं या गाड़ी को चढ़ा सकते हैं, दूसरी गाड़ी को टो कर सकते हैं। तो ये 3 मोड्स का तो मैंने आपको एक बाइफिकेशन दिया है कि भाई बेसिक ये मोड्स यूज कहां पर होते हैं। अब मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा इसको और किस तरीके से यूज करना है कि आप इजीली इनको आप एंगेज और डिसएंगेज कर सके बहुत ही सिंपली वे में। सो मनीष भाई, मेरा एक सवाल है इस चीज के ऊपर कि जब कोई कस्टमर हमारा या हमारे कोई दोस्त एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कंडीशन में जा रहे हैं, उस टाइम पे कौन सा मोड यूज किया जाएगा? भाई, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पर हमें 4L मोड ही यूज करना है। बिकॉज एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पर 4L मोड ही यूज होता है। लेकिन एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पर कई ऐसे टेरेन्स भी आते हैं कि हमें 4H डालने की जरूरत पड़ जाती है। बिकॉज इस मोड में आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी, तो आप रेस देते रहेंगे और इसके अंदर आपने जो गियर है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से ऊपर यूज नहीं करना है। तो आप जब भी इस मोड को यूज करें तो आप ये चीज ध्यान में रखिए कि आपकी गाड़ी ज्यादा भाग नहीं पाएगी। बिकॉज उस टाइम आपको पुश ज्यादा मिल रहा है, आपको गाड़ी का टॉर्क ज्यादा मिल रहा है, BHP उतना नहीं मिल रहा है उस टाइम पर कि आपकी गाड़ी जो है अच्छे जो कि नॉर्मल मोड में मूव करती है बहुत ज्यादा फास्ट, वो नहीं करेगी। तो प्लीज इस चीज से घबराइएगा मत। और एक और चीज भाई मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, कई बार एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में जब आप 4L मोड यूज कर रहे हैं तो AC जो है आपका बीच में ऑटो कट ऑफ होता रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि AC बार बार ऑफ क्यों हो रहा है। बिकॉज जब कोई भी क्लाइंब कर रहे हैं, कहीं भी किसी ऐसे एक्सट्रीम टेरेन से आप बाहर आ रहे हैं तो AC अपने आप बंद होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि AC खराब हो गया, वो गाड़ी खुद ब खुद उसके अंदर फंक्शनिंग सेट है। तो अब मैं स्टार्ट करूं भाई आगे। हमने इस मोड को, इन सभी 3 मोड्स को एंगेज डिसएंगेज कैसे करना है? जी भाई, डन। तो चलते हैं।
डालते हैं और हमारी गाड़ी मूव होती है, ये सभी को पता है। और साथ ही साथ ये जो छोटा लीवर है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है कई नए थार ओनर्स के लिए, जो इसके ऊपर अभी मैंने आपको जैसे बताया 2H 4H एंड 4L, और बीच में अभी लोग देख रहे होंगे प्रेस और न्यूट्रल क्यों है, तो इसका एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमारी गाड़ी की जो आइडलिंग कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए जब हम इसको एंगेज या डिसएंगेज कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे सबसे पहले पैरों की तरफ कैमरा फोकस करिए। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी एकदम स्टार्ट है, और मैंने कोई भी क्लच नहीं प्रेस करा हुआ है और कोई भी ब्रेक प्रेस नहीं करी हुई है मैंने, और ना ही कोई एक्सीलरेट कर रहा हूँ मैं। तो इस ड्राइविंग कंडीशन में आपने बिल्कुल आइडल कंडीशन में गाड़ी को खड़े रखना है। और साथ ही साथ फिर हम दोबारा फोकस करते हैं हमारे गियर लीवर की तरफ, ट्रांसफर केस गियर लीवर की तरफ। तो यहाँ पर अभी जब भी हमने इसको यूज़ करना है तो 2H 4H एंड 4L, तो 2H में आने से पहले और 2H से 4H में आने से पहले हमें सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी गाड़ी जो है 4x4 हो भी गई है कि नहीं। तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग फीचर हमारी गाड़ी में दे रखा है, जो कि हमारी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के सामने आता है। मैं स्क्रीन को अभी ऑन करूँगा। उन्होंने तो लिया है ना हमारे, सॉरी रेडियो ऑन हो गया था। और यहाँ पर हम ये होम बटन प्रेस करेंगे। होम बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम इसको स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद हम जाएंगे एडवेंचर स्टैटिक्स के अंदर, जो कि ये है, इसको प्रेस करा हमने। प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑन रोड, ऑफ रोड और कस्टम यहाँ पर दे रखा है। ये बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं हम सिटी ड्राइव में, जो कि अभी हमें पावर जो हमारी गाड़ी का BHP दिखा रहा है, ये हमें डिजिटल हमारी गाड़ी की स्पीड दिखाएगा, ये टॉर्क दिखाएगा, ये G मॉनिटर, ग्रेविटेशनल मॉनिटर और साथ ही साथ कंपास। जब हम कभी भी अपनी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो हमने ऑफ रोड बटन प्रेस करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें गाड़ी की पिचिंग पता चलेगी यहाँ पर, और गाड़ी का एंगल पता चलेगा, स्टीयरिंग का डायरेक्शन पता चलेगा, और यहाँ पर हमारे मेन लीवर का जो है गियर्स पता चलेंगे, कौन से गियर्स हैं, और साथ ही साथ हमें पता चलेगा इंजन का टेम्परेचर, जो कि ऑफ रोडिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। और हम इस मीटर में ये चेंजेस यहाँ पर कस्टम से भी कर सकते हैं कि जो भी हमें ग्राफिक्स वहाँ पर चाहिए, यहाँ सिस्टम पर जाके 5 यहाँ से हमें सिलेक्ट करने हैं, जो कि अभी हो रखे हैं, जो सबसे मेन रहते हैं, तो वो हमने सिलेक्ट करे हुए। लेकिन अगर आपको कोई और रीडिंग चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं ऑफ रोड पर जाता हूँ। ऑफ रोड पर जाने के बाद अभी आप देख रही हैं इस यहाँ पर एक गाड़ी बन रखी है हमारी, ये बीच में देख रहे हैं ट्रांसफर केस है, ये हमारा फ्रंट डिफरेंशियल, ये रेयर डिफरेंशियल यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ हमें पता लगता रहेगा कि हमारी गाड़ी एंगेज हो भी गई है 4H में और 4L में कि नहीं। तो अब मैं इस गाड़ी को 2H से 4H में डालूंगा, और वो कैसे डालना है अब आपको ये देखेंगे। हमें सिंपली इस गियर लीवर को पीछे हमने पुल करना है, और ये गाड़ी हमारी 4H में आ चुकी है। अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये 4H यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये ब्लू सिग्नल हर जगह जा रहा है। तो ये सबसे मेन है कि भी हमें सिग्नल है कि हमारी गाड़ी 4H में जो है एंगेज हो चुकी है। और इसको सिंपली हमने करना कैसे, 2H से 4H में सिंपली इसको पीछे स्लाइड करना है। अब मुझे 4L में जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, अब मुझे इस गियर लीवर को यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, ये बिकॉज यहाँ पर प्रेस लिखा हुआ है 4H के बाद। 4H में प्रेस करने के बाद मैं इसको पीछे लेके आऊँगा। पीछे लाने के बाद ये अब गाड़ी जो है न्यूट्रल आ चुकी है। गुरमीत भाई आप एक बार दिखाएंगे स्क्रीन की तरफ। अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में आपके यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आएगा, और नीचे भी N लिखा हुआ आ गया। तो सभी आप ये चीज़ देखिए, मैं अभी अगर इस गाड़ी को गियर में डाल भी दूंगा, अभी मैं गियर में डालने के बाद अगर मैं रेस दूंगा और एक क्लच छोड़ भी दूंगा तो गाड़ी मूव नहीं करेगी। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर गाड़ी का RPM बढ़ रहा है लेकिन रेस कोई भी नहीं ले रही है। तो इट मीन्स कि ये गियर लीवर जब तक इसको सिग्नल नहीं देगा तब तक गाड़ी मूव नहीं करेगी। तो अब हमें प्रेस के बाद हमने न्यूट्रल करा है, और न्यूट्रल में जाने के बाद आपको प्रेस दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली इसको दोबारा से पीछे पुल करना है, और ये हमारा 4L मोड जो है एंगेज हो चुका है। स्क्रीन पे दिखाई भाई, वेरी गुड। तो इसी तरीके से हम दोबारा वापस 2H में जाएंगे विदाउट प्रेस न्यूट्रल, और इसके बाद दोबारा यहाँ पर प्रेस करेंगे, बिकॉज प्रेस करना ज़रूरी है न्यूट्रल से 4H में जाने के लिए। और ये 4H में आ चुका है दोबारा से, और मैं दोबारा से इसको 2H में डालूंगा विदाउट प्रेस।
और ये यहाँ पर बंद हो चुका है, गाड़ी दोबारा से 2 व्हील ड्राइव हो चुकी है। तो भाई ये तो थे हमारे सारे मोड, एंगेज और डिसएंगेज हमने करने किस तरीके से हैं। तो सभी दोस्तों से मैं ये दरखास्त करना चाहूँगा कि कभी भी आप मैनुअल 4x4 गियर शिफ्टर को यूज़ करें तो इस गियर शिफ्टर को आपने गाड़ी को एकदम स्टेशनरी कंडीशन में यूज़ करना है। बिकॉज अगर आप चलती हुई गाड़ी में इसको यूज़ करते हैं तो अब मैनुअल 4x4 गियर शिफ्टर को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है और आपको ये नुकसान बेयर करना पड़ेगा सर्विस स्टेशन पर जाके। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो बिल्कुल आइडल कंडीशन में गाड़ी के यूज़ करें। मेन गियर लीवर जो आपका न्यूट्रल में रहेगा, चाहे वो मैनुअल ट्रांसमिशन है चाहे वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, आपने गाड़ी को स्टेशनरी कंडीशन में खड़ा रखना है और उसके बाद आपने मैनुअल गियर शिफ्टर को आपने यूज़ करना है।